हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। झटपट अपनी आंखें बंद करो ताकि इस स्टोरी को एक मूवी की तरह तुम अपनी आंखों के सामने देख पाओ। तो हमारी आज की कहानी है दो दोस्तों की। और ये दोनों दोस्त बचपन में एक ही स्कूल में पढ़े थे। बड़े अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे की मुश्किल में काम आते थे, एक दूसरे से अपनी मन की बातें बांटते थे, एक दूसरे के साथ मिलकर क्रिएटिव एक्टिविटीज करते थे, खेलते थे और ढेर सारी बातें करते थे। और धीरे धीरे ये दोस्त बड़े होने लग गए। बड़े होने के बाद पढ़ाई के लिए दोनों अलग अलग स्कूलों में चले गए और इस तरह से दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन ये दोस्ती नहीं टूटी। एक कनेक्शन इन्होंने हमेशा बनाए रखा। धीरे धीरे करके आगे चल के एक जो दोस्त था वो बहुत ही अमीर बन गया। इतना अमीर था कि उसके पास बहुत प्रॉपर्टी थी, ढेर सारी प्रॉपर्टी। और दूसरा जो जमींदार बन गया, वो उसके पास ढेरों जमीन थी, बहुत सारा गोल्ड था और इस तरह से वो बहुत ही अमीर और आदमी बन गया। लेकिन दूसरी ही तरफ दूसरा जो दोस्त था वो बहुत ही गरीब हो गया। इतना गरीब हो गया कि उसके पास अपनी फैमिली को पालने के लिए भी पैसे नहीं थे। इस गरीब दोस्त के 2 बच्चे थे, एक वाइफ थी। उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि अपने बच्चों को 2 टाइम की अच्छे से वो मील भी दे पाए, अच्छे से खाना भी दे पाए। तो एक दिन उस गरीब जो दोस्त था, उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारा दोस्त इतना अमीर है, तुम्हें जाना चाहिए और तुम्हें उससे मदद मांगनी चाहिए, वो ज़रूर तुम्हें मदद देगा। तो ये सोचकर गरीब दोस्त के भी मन में ख्याल आया कि हाँ, बात तो सही है। अमीर दोस्त के पास इतना कुछ है, सागर की जितनी संपत्ति है, तो अगर मैं जाके उससे थोड़ी हेल्प मांगूंगा तो उससे मेरे बच्चे भी पल जाएंगे और मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी, फाइनेंशियल हेल्प। ये सोचकर वो गरीब दोस्त था, वो अमीर दोस्त के वहाँ चला गया। जैसे वो अमीर दोस्त के वहाँ गया, गेट कीपर्स ने उसे रोक लिया। उसने कहा बस जाके बोल देना कि उनका बचपन का दोस्त आया है, जो हम स्कूल में साथ पढ़ते थे। जब गेट कीपर्स ने ये बात जाकर अमीर दोस्त को बताई तो अमीर दोस्त ने भाग कर आकर उसे वेलकम किया, उसका बड़ा स्वागत किया, उसे अच्छे अच्छे कपड़े दिए, शानदार खाना बनवाया, उसे बहुत अच्छे से रेस्ट किया। अमीर फ्रेंड ने कहा कि अब कल सुबह उठकर बात करेंगे। जब दूसरे दिन सुबह हुई और गरीब दोस्त ने कहा कि मेरी हालत बहुत खस्ता है और मेरे बच्चे यानी 2 टाइम की मील भी नहीं है, तो अगर तुम मुझे कुछ हेल्प कर पाओ तो अमीर दोस्त ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें एक बकरी देता हूँ। उसने अपने सर्वेंट से कहा कि फ़ौरन एक बकरी लाओ और इसे दो, और वो बकरी उस आदमी को दे दी गई। अब वो आदमी उस बकरी को लेकर आगे चलने लगा। वो सोचने लगा कि मेरे अमीर दोस्त ने जो कुछ और चीज़ देने के बजाय मुझे कुछ धन संपत्ति दे देता, कुछ पैसे दे देता, ये बकरी मुझे दे दी है। अब ये बकरी तो क्या काम की है, चलो इसका दूध पी के मेरे बच्चे थोड़े हेल्दी हो जाएंगे। और वो उस बकरी को लेकर घर गया। जब उसने बताया कि मेरे फ्रेंड ने मुझे ये बकरी दी है, जब मैंने उससे हेल्प मांगी तो उसने मुझे बकरी दी है, तो उसकी वाइफ भी ये समझ नहीं पाई कि अब इस बकरी का क्या ही करें। पर चलो कोई बात नहीं, ये बकरी रोज़ दूध देती थी और इसके बच्चे रोज़ दूध पीते थे और पीकर तंदुरुस्त होने लगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद तो ये बकरी मर गई और फिर से हालात वही हो गए। फिर से ये ख्याल आया कि चलो उसी दोस्त के पास जाते हैं और इस बार फिर से हेल्प मांगते हैं। हो सकता है इस बार वो कुछ रुपए या कुछ सोना दे दे, तो इससे हमारा कुछ काम चल जाएगा। यही सोचकर वो दोस्त फिर से गया। गेट कीपर्स ने फिर से उसे रोका। उसने कहा जाकर कह दो कि उसका पुराना दोस्त जो स्कूल में उसके साथ पढ़ता था वो आया है। जैसे ही अमीर दोस्त ने ये बात सुनी, वो भागा भागा आया, उसको वेलकम किया और रात भर अच्छे से खाना पीना खाकर रेस्ट किया। और दूसरे दिन जब पूछा तो गरीब दोस्त ने बताया कि मेरी फिर से वही हालत हो गई है, वो बकरी तो मर गई, कुछ दिनों उसने दूध दिया, अब मुझे प्लीज़ कुछ हेल्प कर दो। तो उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, और सर्वेंट से कहा सर्वेंट इन्हें फिर से एक बकरी दो। अब उसकी समझ में ना आए गरीब दोस्त की कि हर बार मुझे बकरी क्यों दे देता है। पर बकरी को लेकर वो फिर से आ गया घर पर आकर वो बकरी को देखकर वो गरीब दोस्त, उसकी पत्नी सोच रहे थे कि हर बार बकरी क्यों देता है, इसके पीछे क्या वजह है, पर उनकी समझ में कुछ भी नहीं आया। और फिर उसी तरह से रूटीन चलने लगा। ये बकरी दूध देने लगी, उस दूध को पीकर बच्चे तंदुरुस्त हो गए, लेकिन बकरी की जितनी एज होती है उसके बाद वो बकरी फिर मर गई और फिर से उनके वही हालात हो गए।
अब इस बार इन्होंने सोचा कि अब अमीर दोस्त के यहाँ जाना तो बेकार है, ये हर बार हमें बकरी दे देता है और बकरी से हमें दूध के अलावा कुछ भी नहीं मिल पाता, तो अब तो बेकार है इनके यहाँ जाना। और फिर इनके यहाँ फाके पड़ने लग गए, खाने के लिए एक अनाज का दाना नहीं बचा। तो फाइनली यही सोचा गया कि फिर से जाया जाए और उस दोस्त से हेल्प मांगी जाए। ठीक है, तो इस बार जब अपने दोस्त के यहाँ जब वो जा रहा था, गरीब दोस्त, तो वो मनी मन सोच रहा था कि ये बकरी हर बार मेरा दोस्त मुझे देता है, ज़रूर इसमें कुछ बात है जो वो मुझे सिखाना चाहता है ना, हर बार वो मुझे बकरी ही क्यों देता है। तब उसके दिमाग में कुछ बात आई और वो सोचते सोचते वो अपने दोस्त के यहाँ गया। इस बार भी दोस्त ने उसको बहुत वेलकम किया, उसको खूब अच्छे से खाना पीना खिलाया। और दूसरे दिन जब इसने कहा कि मुझे फिर से कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो उसने कहा ज़रूर, और सर्वेंट से कहा सर्वेंट इन्हें एक बकरी दो। तो उस बकरी को लेकर वो जब आ रहा था तो उसने रास्ते में एक कसाई की दुकान पर वो गया और उससे कहा कि मुझे एक बकरा चाहिए, और वो कसाई की दुकान से एक बकरा भी ले आया और उसने कहा कि इस बकरे से जो भी इनकम होगी मैं तुम्हें इंस्टॉलमेंट में दूंगा। कसाई जो था वो इस गरीब दोस्त का फ्रेंड था, तो उसने कहा ठीक है, तुम इस बकरे को ले जाओ। और इस तरह से वो बकरा और बकरी दोनों को लेकर घर आ गया। तो इस बार जब वो घर आया तो उसकी वाइफ ने कहा कि इस बार तुम्हें बकरा भी मिला है? तो उस आदमी ने कहा नहीं, इस बार ये बकरा मैं अपने दोस्त कसाई की दुकान से लेकर आया हूँ। अब इस बकरी की फैमिली हो गई, इनकी फैमिली हो जाने से इनके बेबीज होंगे, इनके बच्चे होंगे। और ऐसा ही हुआ। अब कुछ दिनों बाद बकरी जो थी उसने प्यारे प्यारे बेबीज को जन्म दिया और इस तरह से इनके पास बकरी का जो नंबर था वो बढ़ने लग गया, है ना। और इस तरह से जब उनकी एक फैमिली बन गई तो धीरे धीरे करके बकरियों की का जो नंबर था वो और बढ़ने लग गया। बकरियां बढ़ी तो उससे दूध जो मिल रहा था वो बढ़ा, है ना। और कुछ जो एक्स्ट्रा बकरे थे, जो जरूरत बकरे बहुत ज़्यादा हो गए, तो कुछ बकरों को वो कसाई की दुकान पर बेच देता था। और ऐसा करते करते ढेर सारी बकरी और बकरी का दूध, फिर बकरी का दूध होने के बाद उससे दूध से बनने वाले और भी प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए और धीरे धीरे एक बकरी से इनका एक अच्छा खासा बिजनेस बन गया। और अब जब ये बहुत अमीर बन गए, इनके पास अपना घर था, अपना सारा कुछ सामान था, इनके पास सारी लग्जरी थी, तो एक दिन इनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना हम अपने दोस्त के पास जाएं और उसे थैंक्स बोलें, शुक्रिया बोलने के लिए हम जाएं। तो ये ख्याल वो जो गरीब दोस्त था जो कि अब अमीर बन गया था, उसको बहुत अच्छा लगा। वो अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ फिर गया और उसने गेट कीपर से कहा कि जाके कह दो कि उसका वो दोस्त जो बचपन में साथ पढ़ता था वो आया है। तो इस बार जैसे ही मैसेज पाया वो फिर से भागा भागा आया और उसने देखा कि अरे अब तो उसके दोस्त के रंग ढंग बदले हुए थे। तो जब वो गया, रात भर रुका और दूसरे दिन उसने कहा कि दोस्त बताओ तुम्हारे मन में क्या है। तो इस गरीब दोस्त ने जो अब अमीर बन गया था, उसने कहा आज मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुमने हमेशा मुश्किल में मेरी हेल्प की, मुझे बकरी दी, है ना। हर बार तुमने बकरी दी पर मैं ये नहीं समझ पाया कि उस बकरी से मुझे क्या करना है। लेकिन लास्ट टाइम जब मैं बकरी ले गया तो मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना है इस बकरी के साथ। और आज तुम्हारी उस हेल्प की वजह से मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास धन संपत्ति है और मैं आज तुम्हें सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद कहने आया हूँ। तो ये सुनकर अमीर दोस्त बहुत खुश हुआ और उसने अपने सर्वेंट को बुलाया। सर्वेंट आया और उसने कहा कि इन्हें 100 मोहरे गोल्ड की और 5 गांव दे दो। तो जो दोस्त था, जो गरीब था, वो अमीर हो गया था जो अब, उसे बड़ा आश्चर्य लगा कि पहले जब मुझे एक्चुअली इन 5 गांव की और 100 कॉइन्स की ज़रूरत थी, मुझे पैसे की ज़रूरत थी, तब तुमने मुझे कभी वो पैसे नहीं दिए, मुझे वो बकरी दी। और आज जब मेरे पास सब कुछ है तो तुम आज मुझे इतना कुछ दे रहे हो गिफ्ट में। तो उस अमीर दोस्त ने बताया कि अब तुम्हें पैसे को यूज़ करना आता है, अब तुम इस पैसे को वाइजली यूज़ कर पाओगे, इससे और पैसे बनाकर तुम लोक कल्याण में, लोगों की हेल्प के लिए यूज़ कर पाओगे। तो और मैं भी यही करता हूँ। उस अमीर दोस्त ने कहा कि जब भी मैं कुछ नई संपत्ति बनाता हूँ तो मैं कुछ थोड़ा सा उसका शेयर गरीबों के लिए, उन लोगों के लिए जो बहुत ही वीक हैं, उनकी हैप्पीनेस के लिए ज़रूर डोनेट करता हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा लेसन था जो इस गरीब वाले दोस्त ने, जो अब अमीर हो गया था, उसने लिया। वो अपने घर आया और उसने इस सारी प्रॉपर्टी से और प्रॉपर्टी बनाई और पैसा बनाया और फिर उसने भंडारे खुलवाए जिसमें लोग, गरीब लोग और भूखे लोग खाना खा सकते थे। उसने कुएं खुदवाए जिससे प्यासे लोग पानी पी सकते थे, धर्मशालाएं बनवाई, गार्डन बनवाए, प्लांटेशन करवाया, गरीबों के लिए अस्पताल खुलवाए, स्कूल खुलवाए। और इस तरह से अब उसे समझ में आ गया था
कि किस तरह से पैसे को हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उस पैसे का बेस्ट यूज़ क्या है। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी। इस स्टोरी में हमने ये सीखा कि ईश्वर हमेशा हमें पॉसिबिलिटीज़ देते हैं, है ना? हमें लगता है कि हमारी लाइफ में तो ये नहीं है, वो नहीं है, पर हमारी लाइफ में उस वक़्त भी इतना कुछ होता है। अगर हम उसे विज़डम के साथ यूज़ करें और मन में शुक्राना रखें, तो हम उसी से कमाल कर सकते हैं। अपनी लाइफ को चेंज करने की ताकत हर पल हमारे ही अंदर है। यही थी हमारी आज की स्टोरी का मैसेज, यही था मैसेज। और होपफुली ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कज़न्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना ना भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना और ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ अब वाइंड अप करते हैं। कल मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।